साहब के ये अल्फाज जैसे कि कानों में पड़े तो उसको ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। हर तरफ खामोशी का माहौल था। एजाज साहब ने मुस्कुराते हुए हारून की उंगली में चांदी की अंगूठी पहनाई। जैसे ही पारस का हाथ थाम कर चांदी का कड़ा पहनाना चाहा तो पारस का जब्त जवाब दे गया। पारस ने झटका देकर अपना हाथ पीछे खींचा और गुस्से में सबके सामने वहां से बाहर चली गई। लेकिन हाल में कमरे में मौजूद सब शख्स ये देखकर हक्का बक्का रह गए। एजाज साहब का हाथ हवा में लटकता रह गया और हारून का चेहरा एकदम से वक पड़ गया। जवार जो एक कोने में खड़ा ये सारा मंजर देख रहा था, एक पल की ताखीर किए बगैर पारस के पीछे भागा। पारस बाग में खड़ी रो रही थी और इसका सांस फूल रहा था। जवार जैसे ही इसके करीब पहुंचा पारस मुड़ी और चीख कर बोली, आखिर क्यों जवार, क्यों क्यों तुम खामोशी से सारा तमाशा देख रहे हो? क्यों नहीं सबको सच बता देते? ये सब कुछ क्यों होने दे रहे हो? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम अपने ही हाथों से मुझे किसी और के हवाले कैसे कर सकते हो? जवार ने तड़प कर पारस की आंखों में देखा और बड़े बोझल लहजे में पूछा, आखिर तुम क्या कहना चाहती हो पारस? मैंने वही किया है पारस मैडम जो आपने हुक्म दिया, या आपके बाबा ने हुक्म दिया है। सच तो ये है मेरे बाबा की जुबान मेरी जान से ज्यादा कीमती है। पारस ने झंझोड़ते हुए कहा कि तुम्हारे बाबा की जुबान किसी की जिंदगी से ज्यादा कीमती है। तुम बुज़दिल हो जवार। मुझे तुमसे हरगिज़ ये उम्मीद नहीं थी कि तुम अपनी मोहब्बत के लिए एक लफ्ज नहीं बोल सकोगे और मुझे किसी और का होते हुए देखते रहोगे। अब भुगतो अब खामोशी का अंजाम। जवार कुछ कहना चाहता था लेकिन पारस ने उंगली के इशारे से उसे चुप करवाया और वहां से निकल गई। घर के अंदर हारून ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया और पारस की खूबसूरती और इसकी दौलत से पहले ही उसे अंधा कर दिया था। जब पारस वापिस आई तो हारून ने बड़े फखर से कहा कि पारस ये कड़ा तुम्हें पहनना पड़ेगा, आपको सिर्फ आप मेरी हैं। और ये कहवा जो आपने अभी पेश किया था ना, ये बनाना सीख लें क्योंकि शादी के बाद रोजाना मैं आपसे इस कहवे की फरमाइश करने वाला हूँ। हारून की बातें सुनकर जवार के कानों में जहर घोल रही थी। जवार ने गुस्से में मेज पर जोरदार मुक्का मारा और वहां पे पड़ा गिलास शीशे का टूट गया, मगर वो अपने बाबा के सामने कुछ बोल ना सका और पैर पटकता हुआ गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ रेशम जो जवार की मंगेतर है अब शदीद खौफ में मुब्तला हो चुकी है। उसे अंदाजा हो गया था कि जवार अब इसके दिल जवार का उसके पास नहीं रहा। जवार ने रेशम से साफ कह दिया था कि शादी के बाद 6 महीने शहर रहूंगा और पारस की हिफाजत करूंगा और सिर्फ एक दिन के लिए वापस गाँव आऊंगा। रेशम ये सोचकर पागल हो रही थी और जवार शादी के बाद भी पारस का पीछा नहीं छोड़ेगा और सिर्फ इसी का नाम लेकर रहेगा और मैं सिर्फ नाम की बीवी रह जाऊंगी। रेशम ने अब ठान लिया था कि पारस को जवार की जिंदगी से निकालने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। आफ्ताब ने अपनी असलियत वाज़ा करना शुरू कर दी है। बिजाज शाह ने आफ्ताब को ऑफिस से निकाल दिया, जिस पर आफ्ताब अपने मामू को फ़ोन करके गुस्से भरे लहजे में कहता है कि मामू जान, आपको क्या लगता है कि पारिस के जाने के बाद आपकी सारी जायदाद का वारिस क्या वो होगा? 2 टके का इंसान है, मैं आपका सका भांजा हूँ, वो नौकर है आपका और आपने हमेशा उसको मेरे ऊपर तरजीह दी है। याद रखिएगा कि सारी प्रॉपर्टी मैं इस तरह यूँ बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। बिजाज शाह ये सुनकर गुस्से में आ गए। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि आफ्ताब जायदाद के लिए इतना अंधा हो जाएगा। कहानी ऐसे मोड़ पर है जहाँ जवार का इसे जीने नहीं दे रहा और पारस गुस्से में अपनों से दूर होती जा रही है। एजाज साहब को हारून बहुत अच्छा लगने लगा है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हारून की नज़रों में सिर्फ पारस पर नहीं बल्कि पारस के पैसे पर भी है। अब आने वाले एपिसोड में आप लोगों को यही दिखाया जाएगा कि जो है वो आफ्ताब खुल के अपनी असलियत सामने ले आएगा और कहेगा कि 2 टके का जो इंसान है, नौकर जो आपका जो जवार है, मुझे पता है आप सारी प्रॉपर्टी उसको देना चाहते हैं ना, जिस पर बेजार जो है वो गुस्से में कहेगा कि तुम्हारी और उस दिन शाहीन की मैंने सारी बातें सुन ली थी, जिस पर आफ्ताब कहेगा कि इसमें गलत क्या है, आपकी सारी जायदाद क्या, आपकी प्रॉपर्टी का हकदार मैं हूँ। आने वाले एपिसोड में आप लोगों को यही दिखाया जाएगा कि पारस अपने बाप के सामने खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगी और रोते हुए कहेगी कि मैं इस लड़के से शादी नहीं कर सकती, अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है बाबा, मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ जवार से करूंगी। जिस पर जो है वो शायद के बेजाज शाह जो है वो दोबारा से बात करने के लिए आए, दोबारा से इजाज़ से बात करने के लिए आए कि जो है पारस मोहब्बत करती है जवार से और जवार भी मोहब्बत करता है और सिर्फ तुम्हारी वजह से कि तुमने बांध रखा है, अपनी जुबान दे रखी है, तुम्हारा बेटा जो दिए गए वादे को तोड़ना नहीं चाहता। तो शायद इस बात पे एजाज साहब भी खुश हो जाएंगे कि मेरा बेटा जो है वो मेरे कहने के मुताबिक उसने मेरे कहे बगैर अब शादी के लिए हाँ नहीं कर रहा था पारस के साथ, तो वो शायद कि वो हाँ कर भी दें, वो मान भी जाएं इन दोनों की शादी के लिए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय के इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।